राधे राधे दोस्तों। कुछ सासें अच्छी होती हैं जो अपनी बहू को बेटी बना के रखती हैं, लेकिन कुछ सासें ऐसी भी होती हैं जो अपनी बहू को बहू तो क्या, बेटी तो क्या, नौकरानी तक समझती हैं। उसका कोई सम्मान नहीं होता, उसका कोई मन नहीं होता, उसे कितने बुराई से पेश आती हैं। चलिए आज हम एक ऐसी ही सास की को पेश करते हैं जो अपनी बहू के साथ नौकरानियों वाला सलूक करती हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेशन में राधे राधे बोलना लिखना मत भूलिएगा। संध्या देवी का घर शहर के कोने में बसा हुआ एक बड़ा और प्रतिष्ठित घर था। पति रमाशंकर रिटायर्ड शिक्षक थे और 3 बच्चों की मां संध्या देवी का अपनी बहू पर विशेष अधिकार था। अधिकार कहिए या हुकूमत। संध्या देवी की बेटी काजल अपने मायके की लाडली थी, जो शादी से पहले तक हर बात में माँ का साथ देती थी। पर बहू प्रिया के लिए ये तो रोज का एक जंग बन चुका था। सास ससुर का दबाव, नंद के ताने और हर बात में कमियां निकालना। बहू घर की लक्ष्मी होती है या घर की नौकरानी, ये उसको समझ नहीं आ रहा था। प्रिया की शादी हुए अभी 3 महीने हुए थे, लेकिन उसकी मुस्कुराहट जैसे मायके में ही छूट गई थी। तुमने दाल में नमक ठीक नहीं डाला, रोटियां गोल क्यों नहीं है, काजल को देखो कैसे सलीके से रहती है। हर दिन यही बातें प्रिया के कानों में गूंजती थी और काजल तो जैसे किसी अफसर की तरह आदेश देती थी। भाभी मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे बाहर जाना है। भाभी ज़रा अच्छा सा खाना बना दो, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं। भाभी ज़रा ये कर दो तो भाभी ज़रा वो कर दो। प्रिया सब सहती रहती। मैं सोचती शायद एक दिन आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। रामाशंकर जी ने कई बार बीच में कुछ बोला, पर संध्या देवी हमेशा बहस में जीत जाती। अरे हमारी बेटी है काजल, उसकी ज़रूरतें पूरी करना हमारा फ़र्ज है। ये प्रिया तो हमारी जिम्मेदारी है, हम इसे सिखाना ही पड़ेगा। काजल के लिए तो हम अच्छा सा घर बार देखेंगे जहाँ उसे किसी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। काजल भी अपनी माँ की परछाई थी। जब जब प्रिया चुप रहती, काजल इसे उसकी कमजोरी समझती और ताने कसती रहती। भाभी मायके में भी ऐसे ही रहती थी क्या? तुम्हारे घर वालों ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या? प्रिया की आंखें नम हो जाती, पर फिर भी वह संस्कारों के कारण कुछ नहीं बोलती, सिर्फ अपना काम करती रहती। इसी तरह धीरे धीरे वक्त ने करवट बदली। समय बीता। 2 साल में प्रिया की एक बेटी हुई, आशा। घर में बहू के इस उपहार से किसी को कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि बेटी आई थी। काजल और संध्या देवी ने ताने कसना शुरू कर दिया। लड़की हुई है, वो भी इतनी कमज़ोर, सब प्रिया की नज़र लगी हुई। वक्त अपनी करवट लेता है। इसी बीच काजल की शादी तय हुई, एक अच्छे घर में, पढ़ा लिखा लड़का, सब कुछ परफेक्ट। शादी धूमधाम से हुई। वह अपने ससुराल चली गई। अब नई बहू की वही पुरानी दास्तान जो शुरू होती है, काजल की ज़िंदगी में शुरू हुई। काजल की नई ज़िंदगी शुरू हुई। 2 दिन तक सब ठीक रहा, फिर तीसरे दिन उसकी सास ने ताने मारने शुरू कर दिए। बहू ये सब्जी तो बेस्वाद है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? तुम्हें कुछ आता भी है या सिर्फ सच संवर के घूमना आता है? सारा दिन घूमती रहती हो, घर का काम काज करना नहीं आता। और ये तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे नंदे ताने मारने लगी। सास हर समय टोका टोकी करती और पति, वो तो बस अपने काम में मग्न रहते। सुबह जाते, शाम को आते, खाना खाते और सो जाते। काजल ने एक दिन फ़ोन मिलाया अपनी माँ को। मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, सब ताना देते हैं, बात बात पर झगड़ा करते हैं, मैं क्या करूँ? संध्या देवी चुप थी, लेकिन उन्हें अंदर से गहरा झटका लगा था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा सब ठीक हो जाएगा, सब्र कर। पछतावे का सूरज निकल चुका था। काजल की नींद उड़ चुकी थी। वह हर दिन प्रिया को याद करती, कैसे हम उसे झगड़े में घसीटते थे, कितना तंग करते थे, ताने देते थे, झगड़ते थे, भाई भाभी में लड़ाई करवाते थे। आज वही सब मेरे साथ हो रहा है। मैंने कितना बुरा किया भाभी के साथ। एक दिन मैं मायके आई, आंखों में आंसू, मन में गिलानी, मन में पछतावा। प्रिया रसोई में थी। काजल ने उसके पास जाकर कहा, भाभी। प्रिया ने पलट कर देखा और एकदम डर गई। काजल?
भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी थी। अब मुझे समझ आया कि बहू का होना क्या होता है। जब उसको एक तरह से ताने पड़ते हैं, झगड़ा सुनने को मिलता है। भाभी मुझे माफ़ कर दो। प्रिया के हाथ रुक गए। उसके चेहरे पर करुणा थी। उसने धीरे से काजल का हाथ पकड़ लिया। काजल, जब अपनी गलती मान लो तो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। मैंने तुम्हें माफ़ किया काजल। यहीं से रिश्तों की नई शुरुआत शुरू होती है। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। काजल ने माँ को समझाया, माँ, बहू को बेटी बनाओ, तब जाकर घर स्वर्ग बनता है। हमने प्रिया भाभी को क्या क्या सहने पर मजबूर किया है ये आप जानती हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमें बद्दुआ नहीं दी और आज मैं वही सब भुगत रही हूँ। संध्या देवी की आंखें भर आई। उन्होंने प्रिया को गले लगाकर कहा, बहू, आज तेरी ममता, तेरे धैर्य को सलाम है। हमने इतने बड़े बड़े अपराध किए तेरे साथ, हमें माफ़ कर देना। प्रिया की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं, अपनत्व के थे, ममत्व के थे। दोस्तों, रिश्ते वही थे, लोग भी वही थे, लेकिन सोच बदल चुकी थी। अब प्रिया घर की सिर्फ बहू ही नहीं, बेटी भी बन चुकी थी। काजल ससुराल में सब सहते हुए और सब सीखते हुए बहनों को प्यार से समझाने लगी। बहू का भी दिल होता है, उसे भी सम्मान चाहिए, ना कि ताना। वो सारा दिन सिर्फ इसी आस में सारा दिन काम करती है कि उसे थोड़ा सा बस सम्मान चाहिए। जो बहू के साथ हुआ वही नंद के साथ हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेशन में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।